देखिए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा पार्ट चल रहा है। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं था, वहां पर बस दो ही क्वेश्चन थे। सेकंड एक्सरसाइज जो है ये बेसिक है ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नंबर लाइन ड्रॉ की थी एक चैप्टर में, ठीक है। उस नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 सपोज कीजिए, यहाँ 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन वर्टिकल और होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस यहां पर होगा एंड यहां पर, ठीक है। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स एक्स डैश से, ठीक है। एक्स पॉजिटिव की तरफ, एक्स डैश नेगेटिव की तरफ। और ये जो है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई पॉजिटिव की तरफ और वाई डैश नेगेटिव की तरफ। देखिए इधर होता है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, एक्स पे एक्स एक्सिस पर। ऊपर वाई एक्सिस पर ऊपर तो होता है पॉजिटिव, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही चलता रहेगा। नीचे होता है नेगेटिव, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, अब लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर है। अब ये दो जो लाइन होंगी ये इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, यहां पर यानी 0 पर, ठीक है। जो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को उसे बोलते हैं ओरिजिन, क्लियर, ओरिजिन, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करने से यहाँ फोर्थ पार्ट बनते हैं। देखिए इसको नाम देंगे हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। इस तरह चलना है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये जो चार पार्ट है इनके नाम होंगे क्वाड्रेंट, QUADRANT, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्लियर है। जो चार पार्ट बने इनका नाम होगा क्वाड्रेंट, तो अच्छी तरह से याद रखना है। अब हमें करना क्या होगा, किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, ठीक है। ग्रुप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक 2 and 5, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर होता है, दो का पेयर जो होता है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है इसे हम एक तरह से एक्स कहेंगे एंड इसे वाई, यानी ग्रुप हो गया हमारा एक्स और वाई। एक्स को कहेंगे हम एफ सीसा, ठीक है। एक्स को कहेंगे हम एफ सीसा और वाई को कहेंगे हम कोऑर्डिनेट, क्लियर। और एप्सिसा और ऑर्डिनेट का ग्रुप ही कोऑर्डिनेट होता है, क्लियर। अब देखिए हमें प्लॉट कैसे करना है, इससे पहले चलिए देखते हैं एक 2 and 5 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको देखना है एक्स एक्सिस पर, फर्स्ट डिजिट को एक्स एक्सिस पर देखना है, इसे वाई एक्सिस पर देखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ चलेंगे। देखिए 2 एक्स एक्सिस पर देखना है, सपोज यहां आ गया, क्लियर। और जो सेकंड पॉइंट है इसे हम वाई एक्सिस पर, यानी कोऑर्डिनेट को हमें वाई एक्सिस पर देखना है। तो ये 5 है, 5 वाई एक्सिस पर यहां आता है, क्लियर। तो इनकी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखिए यहां से इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्ट करेंगे यही हमारा 2 and 5 होगा। बताइए सर में 2 एक्स एक्सिस वाला पहले लिखा जाएगा और वाई एक्सिस वाला बाद में लिखा जाएगा। सपोज कीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है -5 and 3 को, ठीक है। तो -5 को आपको एक्स एक्सिस पर देखना है, ये पहला डिजिट है, इसे हमें जो हमारा एब्सिसा है इसे एक्स एक्सिस पर देखना है, इस बार नेगेटिव की तरफ। देखिए एक्स एक्सिस ये है नेगेटिव -5, सपोज कीजिए यहां आता है, क्लियर। ये हो जाता है,
और ये कोऑर्डिनेट को देखना है आपको वाई एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ। वाई एक्सिस ये है, इस पर पॉजिटिव की तरफ। अब देखिए इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इनको इस तरह से बढ़ाते हैं और इसको इस तरह से बढ़ाते हैं, ठीक है। इनकी जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होगी, बिल्कुल सीध जो होगी, और जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट -5 और 3 होगा। बात आई समझ में? ठीक है, -5 एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट, और ये वाई एक्सिस, ये पहले आएगा, एब्सिसा पहले आएगा और रेट बाद में आएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए 0 -2, ठीक है। जब भी इस कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट 0 होगा, या तो एब्सिसा या कोऑर्डिनेट, तो वो एक्सिस पर आएगा, या तो एक्स एक्सिस पर आ सकता है या वाई एक्सिस पर आ सकता है, ठीक है। देखते हैं, 0 -2 का मतलब है एब्सिसा यहां पर 0 है, इसलिए हमें ओनली ऑर्डिनेट को देखना है। ऑर्डिनेट है हमारा -2, यानी वाई को देखना है, वाई एक्सिस पर चलना है -2 की तरफ, तो ये क्लियर। तो यही पॉइंट हमारा 0 और -2 हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एब्सिसा 0 है तो वो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो वाई एक्सिस पर आ जाएगा, और अगर सपोज कीजिए हम 3 एंड 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए 3 एब्सिसा को एक्स एक्सिस पर देखना है, ये यहां पर आता है 3, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ, ये रहा, एंड कोऑर्डिनेट तो 0 है, सो यही पॉइंट हमारा 3 एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सिसा 0 है तो वो पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पर, और ऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पर, क्लियर है। अब देखिए हमें बिना रिप्रेजेंट किए सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, -5 एंड -3, 2 एंड -5, ठीक है। रिप्रेजेंट तो हम कर ही सकते हैं, जैसे कि -5 हमें एक्स एक्सिस पर देखना है, ये रहा, और -3 हमें वाई एक्सिस पर देखना है, माइनस की तरफ, ये रहा, -3 ये रहा, और इनकी जो ये आएगी सीधी डिस्टेंस जो होगी, वही यहां पॉइंट हमारा -5 एंड -3 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब बिना रिप्रेजेंट किए हम कैसे बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, और या ये याद रखना होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट अगर प्लस प्लस के हुए तो वो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर पहला पॉइंट माइनस का और दूसरा प्लस का हुआ तो वो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों ही डिजिट माइनस की भी, दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के हैं, तो आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर पहली डिजिट प्लस की है और दूसरी माइनस की, तो वो आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सपोज कीजिए हमें ये देखना है, ये बताना है कि 3 एंड -5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो देखिए इसका साइन है प्लस का, इसका साइन है माइनस का, तो प्लस और माइनस आप देख सकते हैं किस क्वाड्रेंट में आएंगे, प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट जो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पर, तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सपोज कीजिए हम रिप्रेजेंट करते हैं ये -5 और +2 को, ठीक है। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा अगर पूछा जाए, देखिए इसका साइन है माइनस का, इसका साइन है प्लस का, तो माइनस एब्सिसा हो और प्लस कोऑर्डिनेट हो, माइनस और प्लस साइन देख लीजिए, माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब जब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर है। और बात करते हैं अगर एक पॉइंट 0 हो, तो हमने बता दिया कि वो या तो एक्स एक्सिस पर आएगा या वाई एक्सिस पर। सपोज कीजिए अगर पहला डिजिट, यानी अगर कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, एब्सिसा 0 है, और तो वो जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल चीजें थी जो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो आप इनके आंसर बड़ी ही इजी तरीके से दे सकते हैं। क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए हमने बताया कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ये शायद हमने नहीं बताया था, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। बट ये कह रहा है, ये तो बता चुके हम कि जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल जो लाइन है ये, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, जो सीधी होती है,
इस तरह से जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो सीधी लाइन होती है परपेंडिकुलर टाइप में उसे वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। सो horizontal line is x axis and vertical line is y axis. And second question is, what is the name of each part of the plane formed by these lines? भाई कार्टेशियन प्लेन है, तो इस ये जो लाइंस है, जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जितने प्लेन बना रही है उनको क्या बोलते हैं? उनका नाम बताया था क्वाड्रेंट, ठीक है। ओनली हमें इसका आंसर क्वाड्रेंट देना है। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। थर्ड में राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो दोनों लाइन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का क्या नाम है? हमने बता दिया था इंट्रोडक्शन में, दैट इज ओरिजिन, क्लियर है। और इसके पॉइंट ये भी बता देते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 एंड 0 होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट यानी यहां पर एब्सिसा भी 0 एंड ऑर्डिनेट भी 0, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें एक फिगर दी गई है 3.14, उस फिगर को देखकर हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया गया था। अब इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है। कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई का पेयर, एंड कोऑर्डिनेट ओनली बोलते हैं वाई को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताने हैं। बी के क्या कोऑर्डिनेट है? देखिए तो बी यहाँ है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पर ये मिलता है वो पहले लेना, यानी इसका जो एब्सिसा हो जाएगा वो -5 हो जाएगा, एंड इस पॉइंट से जो ये वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलता है वो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दैट इज 2। अब देख सकते हैं क्लियरली ये 2 पर यहां मिलता है, एंड एक्स एक्सिस पर ये -5 पर मिलता है, क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, सी यहां पर है, तो पहले आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर देखना है किस पॉइंट पर है। एक्स एक्सिस पर यहां से ये 5 पॉइंट पर है, सो हमारी एब्सिसा 5 हो जाएगी, एंड यहां से वाई एक्सिस पर देखना है, ये -5 पर है परपेंडिकुलर, सो इट इज -5। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हुआ है? 5 एंड -5, ठीक। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अब इसमें उस पॉइंट को क्या नाम देंगे जिसके कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 है? अब देखते हैं, देखिए -3 हमें एक्स एक्सिस पर देखना है, -3 एक्स एक्सिस पर ये है, यहां पर है -3, ठीक है। एंड -5 कहां पर है? ये वाई एक्सिस पर देखना है, नेगेटिव की तरफ। सो -3 एंड -5 यहां पर देखेंगे। देखिए ये जहां मिलते हैं तो ई जो होगा वही -3 एंड -5 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा इसका? ई। और पॉइंट ई जो है -3 एंड -5 को रिप्रेजेंट करता है या आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट में देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द पॉइंट। इस बार इसने ये पॉइंट बताना है कि 2 एंड -4 किस पॉइंट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या कौन सा पॉइंट 2 एंड -4 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 2 जो देखना है आपको, एक्स एक्सिस पर देखना है पॉजिटिव की तरफ, ये रहा, एंड -4 वाई एक्सिस पर माइनस इधर होता है, -4 ये रहा। तो इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कहां मिलती है? किस पॉइंट पर? जी पर। तो हमारा इसका आंसर होगा जी, यही पॉइंट 2 एंड -4 को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। फिफ्थ में हमें फाइंड करना है द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी देखिए कहां है, दैट इज डी। अब देखना है, देखिए यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर 6 पॉइंट पर है, एंड वाई एक्सिस पर आप देखेंगे तो ये 2 पॉइंट पर है। मेनली हमें बतानी है ओनली एब्सिसा, और एब्सिसा क्या हुई? जो एक्स की वैल्यू है, दैट इज 6। हमारा इसका आंसर होगा 6, क्लियर है। ऑर्डिनेट तो पूछा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके 6 पार्ट को। इसमें पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच देखते हैं कहां पर है, दैट इज, ठीक है, पॉइंट एच यहां पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है, एच। एच से पहले आपको यही देखना है कि एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर मिलता है, ये -5, एंड वाई एक्सिस पर किस पॉइंट पर मिलता है, दैट इज -3। आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। सो ओनली उसने पूछा है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या होगा यहां पर देख सकते हैं, ऑर्डिनेट होता है वाई की वैल्यू, दैट इज -3 हमारा इसका आंसर होगा, क्लियर। इसके बाद चलते हैं इसके 7th पार्ट पर।
इसमें भी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल की कोऑर्डिनेट पूछे, एल देखते हैं कहां पर है, देखिए यहां पर है, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है एल, ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है। और ये बताया गया था कि जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उसमें एक या तो एब्सिसा जीरो होगा या कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो वाई के लिए इसके क्या पॉइंट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सो अगर ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स जीरो होगा और वाई वही पॉइंट होगा जिस पर ये मिलता है, क्लियर है। अब इसने पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू दैट इज 5, तो इसका आंसर होगा हमारा 5, क्लियर है। इसके बाद इसने पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, यहां पर भी एम के ऑर्डिनेट पूछे हैं। एम देखते हैं, देखिए एम ये रहा, ये किस पॉइंट पर है, एम जो है ये एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो होगा वही जो पॉइंट है दैट इज -3 और उसका ऑर्डिनेट होगा 0, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए। तो इसने पूछा था ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट यहां पर देख सकते हैं कितना होगा 0, क्लियर है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज के साथ।